देवी, क्या आपको पता है, धरती पर मेरा सबसे बड़ा भक्त आने वाला है। वह बहुत ही बड़ा मेरा भक्त है, मेरे प्रिय है, और हमारे प्रिय का जन्म हमारे सबसे चाहने वाले ऋषि के घर में होगा। स्वामी, मैं देख पा रही हूँ कि धरती पर कुछ अनर्थ होने वाला है, पर स्वामी आपकी लीला अपरंपरा है। आगे देखते हैं आपकी लीला। एक शांत जंगल में एक ऋषि रहता है जिसका नाम विश्वश्रवा महर्षि था। वह बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली ऋषि में से एक था। एक दिन छल से एक कन्या उसके पास पहुंची और बोली, स्वामी, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे थोड़ा आश्रय की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। नहीं, यह संभव नहीं है देवी। आप कहीं और चले जाइए। यहाँ संत मुनि के अलावा और कोई नहीं रहता। क्षमा करिए देवी, आपको कहीं और जाना होगा। स्वामी, आप एक महान पुरुष होते हुए भी एक नारी को, एक बेसहाय नारी को आप ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं, वह भी इस घने जंगल में? आप इतना कठोर नहीं हो सकते स्वामी। बहुत माना करने के बाद भी कैकसी के छल्लों से बिस्वा आर्षि नहीं समझ पाया और उसे बेबस समझकर अपना कुटीर में ठहरने के लिए जगह दे दिया। विश्व पावरफुल तो है, वह समझ सका था कि यह चल है, लेकिन उसकी पुरुषार्थ के वजह से एक नारी को जगा देना कर्तव्य था। इसीलिए वह एक दिन ठहरने के लिए मान गया और उसकी जलपान का बंदोबस्त करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह क्या? मुझे देवी का याद क्यों आ रहा है? बार बार मैं उस देवी को क्यों देख पा रहा हूँ? मेरा मन में बार बार देवी का ख्याल आना, मेरा मन इतना विचलित होना। मुझे यथाशीघ्र कुटीर जाना पड़ेगा। शायद देवी कोई संकट में हो। स्वामी, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। मेरी तन बदन उफन रही है, उसे आप ठीक कर दीजिए। मेरी नारी शक्ति आपके आगोश में आने के लिए विचलित हो रही है। स्वामी, मुझे अपना लीजिए। स्वामी, मुझे अपना लीजिए, मैं रह नहीं पा रही हूँ। विश्व बिना विवाह के उसे संबंध नहीं बनाना चाह रहा था, इसीलिए वह उनसे विवाह किया। उसके बाद उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी की। ऋषि से संबंध बनाने के बाद कुछ ही क्षणों में वह गर्भवती हो जाती। स्वामी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे आने वाले समय में हमारा बेटा बहुत बलवान होगा, क्योंकि मैं एक राक्षस वंशज से हूँ और आप एक शक्तिशाली ऋषि। हम दोनों के जो भी बच्चे होंगे बहुत ही शक्तिशाली होंगे और हमारे राक्षस समाज का रक्षा करेंगे। कुछ ही दिनों बाद एक अशुभ मुहूर्त में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के तुरंत पश्चात ही उसकी आकर बढ़ रही थी। जन्म से ही वह बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि माता राक्षसी थी और पिता एक आर्ष्य। दोनों की शक्तियों से जन्म हुआ बच्चा, जिसका नाम था रावण। रावण 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 के माता पिता का नाम आर्षि, विश्वश्रवा एवं कैकसी था। रावण की माता एक राक्षसी, जबकि पिता ब्राह्मण आर्षि थे। यह विवाह इसलिए हुआ था कि ब्राह्मण और राक्षस के मिलन से ऐसा शक्तिशाली योद्धा जन्म ले, जो देवताओं को हराकर राक्षस कीर्ति को आगे बढ़ा सके। दोनों के मिलन के कारण रावण में दैत्य प्रकृति के साथ साथ ज्ञान का भंडार भी था। ऋषि के घर में मेरा पोता जन्मा है। खबर मिला है कि वह बहुत ही शक्तिशाली है, जन्म से ही शक्तिशाली है। अब हम राक्षसों को छिपने की जरूरत नहीं है। अब हम बाहर निकल सकते हैं। अब राक्षस की वंशज को रक्षा करने के लिए मेरा पोता आ गया है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं। आप जुड़े रहिए, हमारे साथ पूरी लीला बताएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।